सुनिए थॉर्स। हेल्गा, हमला होने पर भी तुम चुपचाप खड़े रहे। तबीयत ठीक नहीं है क्या? माफ करना, मुझे झपकी आ गई थी। हमारी फौज बहुत बिखरी हुई है, हम उनके दूसरे हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। थॉरकेल, पहली पंक्ति को सामना करने भेज देना जैसे ही फ्लॉकी नजदीक आए। क्या तुम उस सिरफिरे की बात कर रहे हो? ठीक है, भेज दूंगा। और तुम क्या करोगे? मैं दुश्मन को रोकने जा रहा हूं। उन्हें रोकोगे कैसे? वहां तक पहुंचोगे कैसे? वाह, क्या गजब की होती है। तुम वहां अकेले जा रहे हो? माफ करता। थॉरफिन, भेड़ों को चारा दे दो और गाय का दूध दोह लो। ठीक है।
ऑकलैंड से चलने के बाद हमारा जहाज दक्षिण की तरफ और आगे बढ़ा। वहाँ की जमीन ज्यादा अच्छी है, ये हमें हवा के जरिए पता चल रहा था। हाँ? और फिर हमें वो जगह मिल गई, एक नया महाद्वीप। एक नई दुनिया जहां फलों की भरमार थी और धरती घास से ढकी हुई थी। उस धरती का नाम मैंने रखा मैंने उसे नाम दिया विनलैंड। सुनकर मजा आया बच्चों, अब समझ आ गया मैं लीफ एरिक्सन क्या क्या कर सकता हूँ। आप तो कमाल के लीफ अंकल। फिर क्या हुआ? वहाँ कोई था? क्या वहाँ गर्मी थी? क्या वो जगह आइसलैंड से बड़ी थी? हाँ बिल्कुल, वो जगह यहाँ से बहुत बड़ी थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी वहाँ। हमें वहाँ रहने वाले कुछ आदिवासी भी दिखे। हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते थे, लेकिन हम दोस्त बन गए। ये पंखों वाली टोपी और पाइप उन्होंने तोहफे में दिया था। देखो, ये देख रहे हो? सिर्फ सच्चे योद्धाओं को ही इसे पहनने की इजाजत है। उन्होंने मुझे योद्धा समझा और ये तोहफे में दी। जब ये मुझे मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। कमाल है। ये क्या, बच्चे अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? इसे छूकर देख सकता ऐसा हूँ? इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लीफ की कहानियाँ सुने। सिर्फ सच्चे योद्धाओं को? आप तो सचमुच बहुत कमाल के हैं। अच्छी है ना? तुम अच्छे बच्चे हो थॉरफिन। बड़े होने पर मेरे साथ जहाज पर चलोगे? क्या? मुझे अभी जाना है। क्या अभी? हाँ? मुझे तो ये झूठ लग रहा है लीफ अंकल। मेरे दादाजी ने बताया था कि पश्चिम की तरफ जॉर्मुनगंड रहते हैं और पास आने वाले किसी भी जहाज को निगल जाते हैं और उससे आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए तो तुम्हें समझना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखो, ये इस बात का सबूत है कि मैं सच्चा योद्धा हूँ। आप योद्धा नहीं है, आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तुम कुछ नहीं समझते। सिर्फ लड़ाई के मैदान में जाने वाले ही योद्धा नहीं होते। नाविक हमेशा समुद्र की लहरों से लड़ते हैं, उनसे जूझते हैं। हाँ पता है। क्या पता है? सब कहते हैं कि आपकी मूछें तो हैं, लेकिन आप बच्चों जैसे हैं। आप इधर उधर तो जाते हैं पर लड़ाई में फिसड्डी हैं। तुम्हें विश्वास नहीं करना ना करो। थॉरफिन, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ना? तो तुम्हें भी लगता है कि मैं बस इधर उधर घूमने वाला बूढ़ा हूँ जो लड़ नहीं सकता? क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? ओ, मेरे पिताजी एक सच्चे योद्धा हैं और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। सुनो थॉर्स, ये बच्चे सोचते हैं कि मैं पागल हूँ। इन्हें समझाओ कुछ। चलो, आज के लिए इतना काफी है। मेरी बात सुनो एरी, चलो इन सबको घर भेज दो। ठीक है, अभी भेजता हूँ। चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय। ग्रीनलैंड में बहुत से लोग ठंड से जमकर मर गए हैं। हाँ, इस साल बहुत जबरदस्त ठंड पड़ेगी। बहुत से जानवर मारे जाएंगे। परेशानी ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ठंड सहना मुश्किल हो जाता है। बहुत ठंड है। इन्हें लाने के लिए शुक्रिया। सिर्फ ये दोनों हैं जो कमजोर होते जा रहे हैं। तुम्हें ठंड लग रही होगी इल्वा। आओ, आग के पास आकर बैठ जाओ। मुझे नहीं बैठना। सो जाइए माँ, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा भेड़ों को बांधने में मेरी मदद कर दो। ठीक है। यहाँ जिंदगी मुश्किल हो गई है। सही कहा। कभी ऐसी सर्दियाँ भी आ सकती हैं कि कोई जिंदा ही ना बचे। मेरे देश में मेरा भाई किसी दूसरी जगह जाने की सोच रहा है। वो जगह दूर होगी ना? कुछ खास नहीं। मैं आना जाना एक साथ कर लेता हूँ। आगे बढ़ो, हम
हम विनलैंड पहुंचने वाले हैं। कैप्टन थॉरफिन देखो, क्या हुआ? जॉर्मुनगंड आ गया है। तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। छोड़ो मुझे। उठो दीदी, यहाँ जगह नहीं है, अपने बिस्तर पर जाओ। क्या? मुझे नहीं जाना वहाँ। ये सही नहीं है, इस कंबल को मैंने गर्म किया था। ये लोग अब भी बातें कर रहे हैं। उनकी तरफ ध्यान मत दो, तुम चिंता करने का काम बड़ों पर छोड़ दो। इधर आओ, जल्दी से कंबल में दुपक जाओ। बहुत काम है। सुनिए पिताजी, हम लोग कोई गुलाम क्यों नहीं रख लेते? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। हम गुलाम नहीं रखते, तुम हर साल यही पूछती हो। हाँ, आप बहुत ही अजीब हैं। हाँ। इल्वा, ओह, लगा था जैसे मर जाऊंगी। चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? लगता है नीचे कुछ है। इल्वा, हाँ? लीफ अंकल, कल जो आपने कहानी सुनाई थी वो कितनी सच है? ये क्या कह रहे हो? पूरी कहानी सच है। तो मुझे जहाज पर ले चलिए, अगर मैं देखूंगा तो विश्वास हो जाएगा। शरारती, तुम जहाज पर जाने के लिए ऐसा कह रहे हो? अगर तुम्हें जहाज पर जाना है तो अपने पिताजी से पूछो। देखो, हमारा लड़ाई का जहाज वहाँ खड़ा है, जिसे हम कई पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे यकीन है तुम्हारे पिता तुम्हें ये दे देंगे। पिताजी बहुत अड़ियल हैं, जब भी पूछता हूँ मना कर देते हैं। वो अड़ियल नहीं है। हाँ? जानते हो थॉरफिन, समुद्र बहुत खतरनाक होता है। जब मैं जवान था तो एक बार समुद्र में जमी बर्फ में फंस गया था। मैं तब ग्रीनलैंड आया ही था। मैं लापरवाह था। जल्द ही हमारा खाने का सामान खत्म हो गया। अपनी भूख मिटाने के लिए हमें बर्फ खानी पड़ी। फिर बर्फ की वजह से हमारी नाव टूट गई। समुद्र पर जमी बर्फ पर चलने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आया जब सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। मेरे सभी 6 साथी ठंड से मर गए थे। अगर ऐसा है तो जब हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो हम इतनी दूर उत्तर में क्यों रहते हैं? हेल्गा, जल्दी से पानी गर्म करो। इल्वा, कंबल लेकर आओ। लाई। अरे नहीं, इसे क्या हो गया? ये बर्फ में दबा हुआ था। देखकर डर लग रहा है। क्या हुआ है इसे? आग में और लकड़ियां डाल दो। लेकिन पिताजी, लगता नहीं ये जिंदा है। इसके हाथ पैर तो अकड़ चुके हैं। देखने से तो ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। ये हमारे गांव का तो नहीं है, लेकिन बर्फीले तूफान में ये बाहर क्या करने निकला होगा? क्या करने निकला होगा? ये एक भागा हुआ गुलाम है। अगर आप इसे छुपाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम वहाँ से भाग आए। बहुत पहले मेरे पूर्वज बड़ी दूर रहा करते थे, पूर्व दिशा में, उस धरती पर जिसका नाम है नॉर्वे। वो यहाँ के मुकाबले गर्म इलाका है, जहाँ समुद्र जमता नहीं है। वो अच्छी जगह है, बहुत सारी खाड़ियों से घिरी हुई। लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली आदमी हेरल्ड वहाँ पहुंचा। हेरल्ड ने जंगल में फैलती आग की तरह हमारे गांवों को जीत लिया।
उसने अपने आप को नॉर्वे का राजा घोषित किया और वहां राज करने लगा। उसने लोगों को मजबूर किया कि वो या तो राजा का कहना माने या नॉर्वे छोड़कर चले जाएं। बहुत से लोग हेरल्ड के अत्याचारों से परेशान थे। वो हेरल्ड की पहुंच से दूर एक दूसरी जगह चले गए और वो दूसरी जगह है ये आइसलैंड। ये झूठ है। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पिताजी और पूर्वज कायरों की तरह भागकर आए हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। पिताजी, पिताजी, मेरी बात सुनिए। लीफ अंकल कहते हैं कि थॉरफिन, तुम खेल कर आ गए? ये कौन है माँ? ये किसी का गुलाम है, भागा हुआ। इसे होश आ गया। हे, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ठंड लग रही है। अरे आग, इल्वा, आग को जलाए रखना। अच्छा, ठीक है। बताओ, तुम यहाँ किस जगह से आए हो? क्या तुम मुझे फिर से उसी जगह पहुंचा दोगे? हाफ डन के घर में। बोलो। हाफ डन? तो तुम पहाड़ के दूसरी तरफ से आए हो? मुझे वहां रहना पसंद नहीं है, मुझे नफरत है। लेकिन उस जगह के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। सुनो थॉर्स, जल्दी चलो, हाफ डन तट पर पहुंच गया है। वो लोग फिर से लड़ाई करने के लिए आए हैं। बस तुम ही उसे कुछ समझा सकते हो। वो लोग तट पर आकर किसी गुलाम के बारे में बात कर रहे हैं। लीफ उनसे बातचीत करने में लगे हैं, लेकिन मुझे डर है कि हाफ डन लड़ाई शुरू कर देगा। जल्दी हमारे साथ चलो। इंसान के शरीर पर सिर्फ एक ही गहना अच्छा लगता है और वो है हार। सोने या चांदी का नहीं, लोहे की जंजीरों का हार। इंसान को सही तरीके से रहना सिखाना हो तो बस उसके गले में जंजीर डाल दो। ठीक कहा ना मैंने? कल रात मेरे गुलाम ने जंजीर तोड़ी और भाग निकला। उसके बारे में किसी को पता है? हमसे लड़ाई की कोशिश मत करना। तुम सुधरोगे नहीं, पुरानी लड़ाइयाँ फिर से शुरू करना चाहते हो। ये पहले भी परेशानियां खड़ी करता रहा है। हमें इसे रोकना होगा, वरना यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। अकड़ मत दिखा, मैं अब तक तुझे भूला नहीं हूँ। पिछली लड़ाई में मेरा बायां हाथ तूने ही काटा था। वो इसलिए क्योंकि तूने मेरे छोटे भाई का पैर काटने की बेवकूफी की थी। छोड़ो इसे। मेरा भाई अब कभी भी चल नहीं पाएगा। आज मैं तेरा पैर काट दूंगा। तो आजा फिर, कानून से आखिर डरता ही कौन है? क्या कर रहे हो? मैं तुझे बांध दूंगा। मैं किसी को कानून तोड़ने नहीं देता। कानून एक जंजीर है। अगर किसी इंसान को कानून सिखाना हो तो उसे कानून से ही बांध दो। हमेशा याद रखना, जो गुलाम भागा है वो जवान गुलाम है। क्या किसी ने उसे देखा है? ये मैं कहाँ आ गया? मैंने इतनी शांति आज से पहले कभी महसूस नहीं की। खुद को संभालो, होश में रहो, जागते रहो, वरना मर जाओगे। शांत हो जाइए। पिताजी, माँ, दीदी, तुम सब यहाँ पर थे।
मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हम सबको अलग अलग जगह बेच दिया गया था। मैं कहाँ पर हूँ और क्यों हूँ, मुझे कोई बताए। पश्चिम दिशा की तरफ समुद्र के उस पार एक जगह है जिसका नाम विनलैंड है। वहां यहाँ के मुकाबले गर्मी है, धरती उपजाऊ है। वो ऐसी धरती है जहां न गुलाम है न लड़ाइयां। क्या कहते हो? सुनो, किसी दिन वहां आना और फिर तुम हमारे साथ ही रहना। क्या कहा? विनलैंड? समझ गया। इस जगह का नाम है विनलैंड। हाँ? मिल ही गया। इस तरह आने के लिए माफ करना थॉर्स। इस गुलाम का असली मालिक मैं हूं। इसे मुझे दे दो। लेकिन पिताजी। थॉरफिन, मेरे साथ चलो। सुनिए हाफडन, क्या आप जानते हैं हम इसे छिपा नहीं रहे थे। जब आपका गुलाम मर रहा था तब हमने इसकी जान बचाई थी। हाफडन, इस आदमी के कितने पैसे दिए थे? पिताजी, आप ये पैसे की बात क्यों कर रहे हैं? 2 भेड़ें दी थी, वो भी जवान मादा। इसे मुझे दे दो, 3 भेड़ों में। बोलो हाफडन। मैं इसे ले जाऊंगा और दूसरे गुलामों के आगे इतना मारूंगा कि दोबारा भागने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं 4 भेड़ें दूंगा। चुप करो, क्या तुमने सुना नहीं जो अभी हाफडन ने कहा है? हो जाओ। अगर इससे दुगनी मांगू तो दे दूंगा। सभी मादा भेड़ें 3 साल से कम की हैं। 8 भेड़े एक अधमरे आदमी के लिए? फायदे का सौदा रहा। तो क्या हमें 8 भेड़ें देनी पड़ेगी उसे? मुझे यकीन है तुम सोच रहे हो कि तुमने इसे जंजीरों से आजाद कर दिया, लेकिन अब इसे लेकर कहां जाओगे? भेड़ें कौन सी लेनी है ये मैं पसंद करूंगा। दीदी, आपको दुख हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। उसके बदले हमने 8 भेड़ें दी और वो मर भी गया। पिताजी, ये क्या किया आपने? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप हो जाओ अब। पिताजी, क्या हम भी यहाँ भागकर आए थे? लीफ अंकल ने बताया कि हमारे पूर्वज भी पूर्व दिशा से यहाँ भागकर आए थे। क्या ये बात सच है? हाँ, कहा तो यही जाता है। तो जो यहाँ से भाग जाना चाहते हैं वो कहाँ जाते हैं?
शनिवार का दिन था। वाइकिंग्स शनिवार को नहाते हैं। उनकी इस आदत के बारे में इंग्लैंड की फौज को पता था। ये क्या हो गया? सब घर जला दो, औरत और बच्चों को भी मत छोड़ना। सब लोगों को मार दो, ये हमारे राजा का आदेश है। अब हार मान लो, हमसे नहीं जीत पाओगे। हाँ, मैंने इसे मार दिया। इसे तो मैं। ठीक है, भाले लेकर आगे बढ़ो। हमला करो। सब सैनिक उस तरफ चले गए। अरे, मैं हमेशा इतनी जल्दी क्यों मर जाता हूँ? मरे हुए आदमी बातें नहीं करते, थॉरफिन। वैसे तुम हमेशा इस लड़ाई के खेल में सबसे पहले मरते हो, फैक्सी। हाँ, पता है थॉरफिन, वलहल्ला में हर रोज बहुत अच्छा खाना मिलता है। तुम्हें पता है, वहाँ पर सिर्फ शक्तिशाली लोग ही जा पाते हैं। ओह, अच्छा। तो क्या मेरी माँ और बहन भी वहाँ जाएंगी? लगता तो है। उन्होंने तुम्हें मार दिया थॉरफिन। अगर बर्फ में मरोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्या आप कल जा रहे हैं? किस्मत अच्छी है आपकी। इस बार कहाँ जाएंगे? नॉर्वे जाऊंगा, लेकिन घूमने के लिए नहीं, व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ऊन और फर लेकर जाता हूँ और वहाँ से वाइन लेकर आता हूँ। तो मैं भी साथ चलूंगा। बिल्कुल नहीं, ये समुद्र का सफर है, इसे आसान मत समझो। आपका जहाज बर्फ से टकरा भी जाएगा तो भी मैं नहीं डरूंगा। साल बीतने से पहले मुझे वाइन लानी है। मैं जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, सब लोगों के साथ वाइन पीकर। मेरे पिताजी शराब बहुत पसंद करते हैं, उन्हें भी पूछ लीजिए। लेकिन वहाँ से तो सिर्फ वाइन ही आ सकती है। हालांकि मुझे लगा था कि इस गांव में भी वाइन जरूर होगी। थॉरफिन, अपने पिताजी तक मेरा एक संदेश पहुंचा दोगे? क्या? लड़ाई का एक जहाज इस तरफ आ रहा है। देखा मालिक, कितना अच्छा काम किया है। मैंने इसका छेद ठीक कर दिया। इसमें पानी डालकर देखो। इसे ठीक करना मुश्किल है। तुमने ज्यादा ही जोर से हथौड़ा मार दिया इस पर। पिताजी! पिताजी! मैं यहाँ हूँ। पिताजी, तट पर एक जंगी जहाज आया है और वो बहुत बड़ा है। ये महाशक्तिशाली थॉर से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या ये हमारे थॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं? थॉर्स के बारे में? साफ पता चल रहा है कि ये कोई नौसिखिए सैनिक नहीं है। हाँ, ये हाफडन के ठगों की तरह नहीं है। सुनो थॉर्स, क्या ये इस गांव में कब्जा करना चाहते हैं? जॉम्स वाइकिंग्स, मैं आ गया, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वाह, थॉर्स के सामने सिर झुका दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी तलाश में इतनी दूर तक आओगे। फ्लॉकी, नॉर्वे की लड़ाई के बाद हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले थॉर्स।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी दूर आकर छिप जाओगे। किस काम से आए हो फ्लॉकी? बताता हूँ, पहले गांव में आने की इजाजत तो दे दो। जिस थॉर्स को हम जानते हैं वो असलियत में कौन है? सुना है ये जवानी में बहुत शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे। धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। इन्होंने तो कभी भी अपनी लड़ाई के किस्से हमें नहीं सुनाए। अरे मुझे भी देखने दो। थॉर्स ने इन्हें जॉम्स वाइकिंग कहा था ना, इनके बारे में कुछ पता है? नहीं। पिताजी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। जब हमारे सैनिक नहा रहे थे तो उन्होंने अचानक हमला कर दिया। डेन लॉ में बहुत से डेन्स को इंग्लैंड फौज ने मार दिया और अचानक हुए इस खतरनाक हमले की वजह से मारे गए लोगों में से एक थी डेनमार्क के राजा स्वेन की बहन गनहाइल्ड, और अब अपनी बहन की मौत का बदला। और अब राजा स्वेन के पास यही एक वजह बन गई है युद्ध करने के लिए। एक बड़ा युद्ध शुरू होने ही वाला है। यही वक्त है योद्धाओं को हुनर दिखाने का। युद्ध होगा? जॉम्स वाइकिंग्स लड़ेंगे डेनमार्क की फौज के साथ मिलकर। तो इस बसंत के मौसम में इंग्लैंड पर हमारे आक्रमण की शुरुआत हो जाएगी। जो ठीक समझो करो। उत्तरी किनारे पर बसा ये छोटा सा गांव है, दूसरी तरफ बसे बड़े देश चाहे जो भी फैसला करें, मुझे उससे क्या। ये कहकर पीछा नहीं छूटेगा। हमारे सेनापति सिगवॉल्डी ने सारी फौज को जल्दी ही जॉम्सबॉर्ग में इकट्ठा करने का हुक्म दिया है। कोई नहीं छूटना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात? जो आदमी फौज छोड़ चुका है, हमें उस आदमी को भी साथ में लेकर जाना है। छोड़ चुका है? जॉम्स वाइकिंग्स के कैप्टन महाशक्तिशाली थॉर्स। ये एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें तुम्हारा भी लड़ना जरूरी है। ये ध्यान रहे थॉर्स कि हमारे सेनापति ने ऐसा हुक्म सिर्फ दया दिखाते हुए ही दिया है। 15 साल पहले फौज से गायब हो जाने के बाद तुम्हें सम्मान के साथ लड़ाई के मैदान में लौटने का मौका मिला है। जो कुछ भी तुमने किया उसे हमारे सेनापति भूल जाने को तैयार हैं। इसी बात से पता चलता है कि सेनापति तुम्हें कितना ज्यादा चाहते हैं। ये बताने के लिए तुम्हें जंगी जहाज पर नहीं आना चाहिए था। गांव के लोग काफी डर गए हैं। मैं देख पा रहा हूं कि अब तुम में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है थॉर्स। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव ने तुम्हें बदल दिया है? अरे चलो यहाँ से भागो। कितना डरावना है वो। ये अच्छा गांव है, बच्चे देखकर पता चलता है। और इन बच्चों ने आज तक कोई लड़ाई होते हुए नहीं देखी है। तुमने सुना लड़ाई होने वाली है? अरे वाह, मैं पहली बार लड़ाई देखूंगा। जानते हो वो इतनी दूर से समंदर पार करके सिर्फ थॉर्स को बुलाने यहाँ पर आया है। तुम्हारे पिता तो वाकई कमाल के हैं थॉरफिन। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। तुम नहीं जा सकते, इतना दम नहीं है तुम में। अरे ये क्या कह रहे हो? अगर दम ना हो तो वहाँ जाना बेकार है। देखो अब मैं समझाता हूँ तुम्हें अच्छी तरह से। एक बात बताओ, तुमने आज तक किसी को नहीं मारा ना? तुम तभी जा सकते हो अगर तुमने पहले लड़ाई की हो। माफ करना। मैं सिर्फ एक दूत बनकर यहाँ नहीं आया हूँ। अगर तुम कहते हो कि तुम इस लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं अपने सेनापति के हुक्म को पूरा नहीं कर पाऊंगा और हमारे सेनापति की इज्जत पर दाग लगेगा। और इसीलिए मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौट सकता। तुम समझ रहे हो ना? जॉम्स वाइकिंग्स, ये वो फौज है जिसका बेस वेंडलैंड का बंदरगाह वाला शहर जॉम्सबर्ग है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि थॉर्स कभी एक जॉम्स वाइकिंग था। वो ताकतवर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि वेंडलैंड का राजा भी इनसे कर वसूल नहीं कर पाता। उत्तरी समुद्र की सबसे ताकतवर फौज होने पर इन्हें गर्व है। वापस चलो, पूरी फौज जहाज पर वापस चलो, वापस चलो।
ये अचानक क्या हुआ? ये लोग वापस जा रहे हैं। तुम्हारी जान बच गई एरी। सभी गांव वाले सुने, मैं जॉम्स वाइकिंग्स का फ्लॉकी हूँ। मैं यहाँ आया हूँ अपने सेनापति के हुक्म पर, महाशक्तिशाली थॉर्स से कहने की वो हमारी फौज में आ जाए। महाशक्तिशाली? और इसके साथ साथ हमारे सेनापति ने यह भी कहा है कि थॉर्स को लड़ाई का एक बड़ा और शानदार जहाज दिया जाए। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा हो तो थॉर्स के साथ ही बन जाओ और सभी हमारे पास जॉम्सबॉर्ग चले आना। अब मैं चलता हूं थॉर्स, लड़ाई के मैदान में मुलाकात होगी। हम लड़ाई में जाएंगे। मजा आ गया। कितने सालों से लड़ाई नहीं हुई। मैं सबको मार दूंगा। लड़ाई के मैदान में मरना गर्व की बात है। तैयारी शुरू कर देते हैं, कल से जहाज के काम पर लग जाएंगे। चलो। लगता है तुम मना नहीं कर पाए थॉर्स। मैंने पूरे गांव को इसमें घसीट लिया। बहुत साल पहले मैं लोगों को मारकर ही कमाया करता था, लेकिन एक दिन अचानक मुझे लड़ाई से नफरत हो गई। मेरा किसी को मारने का मन नहीं करता था, न मैं मरना चाहता था। इसलिए मैं लड़ाई के मैदान से भाग गया। मैंने यह सोचा था कि उन्हें लगेगा कि मैं उस लड़ाई में मारा गया हूं। तुम फिर से भाग सकते हो। अगर मैं भाग गया तो मेरी जगह इन गांव वालों को सजा भुगतनी पड़ेगी। फौज से भागने वालों को जॉम्स वाइकिंग्स कभी माफ नहीं करते। लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो मैंने किया है उसकी जिम्मेदारी लूं। चलो खींचो, जोर लगा के हाईशा हाईशा हाईशा, जोर लगा के हाईशा। तुम यहाँ? मुझे तो ऐसा लगा था तुम आज यहाँ से जा रहे हो ली। थॉर्स ने मुझसे रुकने के लिए कहा। मैंने फैसला किया कि उसके जंगी जहाज के साथ जाऊंगा। ये बात है। इससे तुम्हें किसी बात का डर भी नहीं रहेगा। हम लोग तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने से पहले ही तुम्हें बचा लेंगे। ये बात। मुझे तुम पर भरोसा है। खींचो। सभी गांव वालों को लड़ाई बहुत पसंद है। तुम बहुत तेज हो। अभी मजा चखाते हैं तुझे थॉरफिन। सब घेर लो इसे। ये लो। हम जीत गए। मैंने थॉरफिन को मार दिया। अरे नहीं। क्या कर रहे हो? गिर जाओ, तुम मर चुके हो। नियम मानने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। ये क्या कर रहे हो थॉरफिन? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रुक जाओ थॉरफिन। ठीक है, अब ऊपर करो। जोर लगाकर हाईशा। जरा सुनो थॉर्स। थॉर्स, जरा देखना इस बच्चे को क्या हुआ है। टूट गई है। खेलते हुए किसी ने बहुत तेज मार दिया। 1 महीने तक खपची बंद ही रहने देना। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। ये थॉरफिन ने किया है। उसने मुझे भी बहुत मारा था। अब मैं उसके साथ कभी नहीं खेलूंगा। वो बहुत जोर से मारता है। सच कह रहे हो? मेरे बेटे ने मारा? इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैं उससे बात जरूर करूंगा। परेशान होने की बात नहीं, ये बच्चों का आपसी मामला है। थॉरफिन बस 6 साल का है ना? अगर वो अपने से 4-5 साल बड़े बच्चों को हरा सकता है, मतलब वो बहुत ताकतवर है। वो बड़ा होकर बहुत अच्छा योद्धा बनेगा। तुम्हारे बाद उसी का नाम होगा थॉर्स, देख लेना। अरे वाह, क्या बात है। तो आप मुझे ये सब दे रहे हैं पिताजी?
ये हथियार मेरे दादाजी के जमाने के हैं। लड़ाई में पूरा दम दिखाना। वाह अच्छे लग रहे हो हैरी। मैं अपनी इस कुल्हाड़ी से एक ही झटके में घोड़े का सर धड़ से अलग कर सकता हूँ। ये भाला तो बहुत बड़ा है। भाले सबसे ज्यादा काम आते हैं। अच्छा तो एक मुकाबला हो जाए। ठीक है। अरे क्या बात है, गुस्से में चीजें क्यों पटक रहे हो जमीन पर? जल्दी से आकर इन्हें उठाओ, नहीं तो इन्हें बाहर फेंक दूंगी, समझे? फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। जरा बताओगे तुम इस कमरे में क्या ढूंढ रहे हो? हथियार कहाँ पर है? क्या कहा? हथियार? मुझे अभी और इसी वक्त हथियार चाहिए। अगर हथियार होते। क्या ये सोच रहे हो कि हथियार हाथों में लेकर तुम योद्धा बन जाओगे और पिताजी के साथ जहाज पर जाओगे? अपना वक्त बर्बाद मत करो, ये तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है, असली लड़ाई है। थॉरफिन, शानदार है। हाँ? क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो तुम? तुम्हें तलवार चाहिए थॉरफिन? तलवार लोगों को मारने के लिए होती है। तुम इस तलवार से किसे मारने की सोच रहे थे? अपने दुश्मन को। तुम्हारा दुश्मन? कौन है वो? जैसे वो हाफडन जो यहाँ आया था। ध्यान से सुनो थॉरफिन। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, किसी का भी कोई दुश्मन नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे मारा जाए। आप ये गलत कह रहे हैं। पिताजी, कल आप भी लड़ाई में शामिल होने जा रहे हैं। वहाँ आप भी दुश्मन को मारेंगे ना? मैं अब बच्चा नहीं हूँ। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं सब जानता हूँ पिताजी। थॉरफिन! थॉरफिन! ध्यान से, अभी चोट लग जाती। अरे तुमने मेरा खून निकाल दिया। हेल्गा, कहिए। थॉरफिन का ध्यान रखना। पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ हल्की हवा चल रही है और लहरें शांत हैं। आज सुबह ईश्वर का साथ मिल रहा है। रवाना होने के लिए ये सुबह अच्छी है। बिल्कुल। ठीक है, अगर मैंने बाएं हाथ से निशाना लगा दिया तो बैरल मेरा। अरे गप्पे मारना छोड़ो, पहले निशाना तो लगा के मुझे दिखाओ। छोड़ दो, बस करो। अब मेरी बारी है ईसाई पादरी। झुक कर बचा तो वैसे मार दूंगा। तू नीचे झुका था, तू झुक गया था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। मेरी बारी है। अरे नहीं, पादरी को मार रहे हैं।
देखा क्या निशाना लगाया मैंने। अरे मेरी बात तो सुनो जोम्स वाइकिंग्स, क्या तुम्हारा भी पीने का मन कर रहा है? ये तो मौज मस्ती करते ही नहीं। उन्हें कुछ मत कहो, मैंने सुना है वो सस्ती शराब बिल्कुल नहीं पीते। जानते हो तुम्हारे सैनिकों को जरा सी भी समझ नहीं है। सुना है इसके लाड। ईसाइयों से बहुत नफरत है हमें, समझ गई ना फ्लॉकी? खैर छोड़ो, अब जरा काम की बात कर लें। मैं और मेरे लोग कब तक इंतजार करें? वैसे सौदे में कोई बदलाव तो नहीं किया? कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। तुम्हें 2.25 किलो सोना फालतू मिलेगा, पर वो तुम्हें तभी मिलने वाला है जब उसकी लाश मुझे मिल जाएगी। उनका जहाज और सामान भी तुम रख लेना और जो चाहे करना। बस तुम्हें थॉर्स को मारना है। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तुम्हें 2.25 किलो सोना फालतू मिलेगा, लेकिन ये तुम्हें तभी दूंगा जब उसकी लाश मुझे मिल जाएगी। उनके जहाज और सामान को भी तुम ही रख लेना। बस थॉर्स को जिंदा मत छोड़ना। थॉर्स? हाँ, महाशक्तिशाली योद्धा। काफी सुना है उसके बारे में। सच में चाहते हो उसे मार दूं? तुम्हारा तो खास आदमी है वो। अगर वो खास होता तो मैं उसे मरवाता नहीं। उसने हमारी फौज का कानून तोड़ा है। वो लड़ाई के दौरान भाग गया था। 15 साल पहले उसे मौत की सजा देने का हुक्म जारी हुआ था। मैं जानता हूँ तुम्हारे कानून सख्त हैं, पर ये तो 15 साल पुरानी बात है। वैसे पिलाने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं, गलत मत समझना। अगर मुझे काम के सही दाम मिलते हैं तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। पर एक बात बताओ, अगर उसे मौत की सजा देनी ही थी तो तुम्हारा कोई आदमी भी उसे मार सकता था। तुम तो उसके पास आइसलैंड गए थे ना, तो फिर वहीं क्यों नहीं मार दिया उसे तुमने? अरे ये बेचारा ईसाई पादरी तो मर गया। इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इस बारे में तुम कोई सवाल मत पूछो, समझ गए ना? चलो जैसा तुम कहो। मुझे पेशगी में 2.25 किलो सोना चाहिए, उसके बाद ही तुम्हारा काम होगा। तुम्हें लगता है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो? इतना घमंड ठीक नहीं है। मुझे माफ कर देना, मेरे हाथ से छूट गया था। आप लोग ठीक तो है ना? अरे ये क्या कर रहे हो? थोड़ा ध्यान रखो। मैं मरते मरते बचा हूँ। बेवकूफ, कुछ ज्यादा ही पी लिया तुमने लगता है। तो पेशगी में 2.25 किलो सोना। बोलो, मंजूर है ना तुम्हें फ्लॉकी? मंजूर है। बहुत ही बढ़िया मालिक, आपका जवाब नहीं। चलो मिलते हैं। वैसे एक बात बताओ, ये जो थॉर्स है ये किस तरह का योद्धा है? दिखने में कैसा है? लड़ाई में कैसा है? ये समझ लो कि थॉर्स अब योद्धा नहीं है। अरे बस करो। चलो चलो, बहुत पी चुके तुम लोग। ऐसे पीते ही रहोगे तो काम कौन करेगा? बियॉन, हाला बढ़िया चलाते हो तुम। कोई बड़ी बात नहीं। एक बार के लिए तो फ्लॉकी भी डर से कांप गया था। काश मैंने उसे डरते हुए देखा होता। लगता है ये सिर्फ हवा में बातें नहीं करता। अब गेटर के बेटे एरी के लिए वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पता है ये सफर आसान नहीं होगा। मैं ये पक्का नहीं कह सकता कि मैं बिना घायल हुए वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा और इंग्लैंड से गले का एक सुंदर और महंगा हार लूट कर तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा।
और मुझे क्या तो तब अभी तुम तक मुझसे नींद आ रही है। शादी करो। एरी, ये लो तुम्हारा खाना। तुम इसे भूल कर ही आ गए थे। अरे माँ, लो, तुम इतने लापरवाह क्यों हो गए हो तुम बताओ? ध्यान रखना कि नमकीन मछली सबके साथ मिलकर अरे खानी माँ, है। आप जाकर समझ गए इंतजार ना? कीजिए। अरे तुम अपनी माँ से ऐसा कैसे कह सकते हो? तो जब मैं वापस क्या लौट बात कर है आऊंगा बेटा? इल्वा, हम फिर बात बताओ ना करेंगे। मुझे। ये आज जा रहे हैं। उम्मीद है कि सही सलामत वापस आ जाएंगे। इल्वा, क्या हम बात कर सकते हैं? रुक जाओ, पहले मैं बात करूंगा। सुनो इल्वा, तुम कहीं और कोशिश करो। हर शनिवार को नहाना मत भूलना बेटा। ठीक है माँ, मैं नहीं भूलूंगा। अपने पिता की कुल्हाड़ी की कसम, मैं सोने के सिक्कों का बक्सा लेकर आऊंगा। अरे वाह, कितना जोश है इन जवानों में। लेकिन ये कुल मिलाकर 5 हैं, इतने काफी नहीं रहेंगे। थॉर्स ने ही कहा कि 5 लोग काफी हैं। अगर उसने ऐसा कहा है तो फिर ठीक ही कहा होगा। लगता नहीं इतने लड़के 2 जहाज चलाने के लिए काफी होंगे। थॉर्स बहुत समझदार हैं, जरूर कोई ना कोई वजह होगी। ये बताओ, तुम अभी इल्वा से क्या बातें कर रहे थे? अपना मुंह बंद रखो और उससे दूर ही रहोगे तो अच्छा होगा। सुनो, लड़ाई के मैदान में अपनी पीठ मत दिखाना। मुझे कम मत समझो, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। एरी, क्या? तुम अपना ध्यान रखना। मन नहीं भरा बातें करके? क्या बक रहे हो तुम? चलो इस तरफ जल्दी। एक बात सुनो, तुम्हें एरी की चिंता है? कहो तो तुम्हें एक राज की बात बताऊं। क्या वो लड़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं? ये किसी को नहीं पता। जॉम्सबर्ग जाते हुए हम रास्ते में नॉर्वे में रुकेंगे। थॉर्स ने ये सोचा हुआ है कि वो जवान लड़कों को वहीं छोड़ देगा। जॉम्सबर्ग जाने के लिए थॉर्स को नॉर्वे के कुछ अच्छे नाविकों की मदद मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्वे के पिछले राजा से मेरी काफी अच्छी दोस्ती है। वहाँ मेरी अच्छी चलती है। जब मेरा काम वहाँ खत्म हो जाएगा, मैं लड़कों को वापस ले आऊंगा। अपने पुराने जहाज पर मैं ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को ही ला सकता हूँ। वो किसी को लड़ाई के मैदान में लेकर नहीं जाएगा। थॉर्स कुछ इसी तरह का इंसान है। थॉरफिन, बेटा तुम कहाँ हो? थॉरफिन! माफी चाहती हूँ लीव। इसका मतलब है कि थॉर्स लड़ाई के मैदान में अकेले जाएंगे? तैयार हो तो चले? हाँ। ये चक्कू क्यों नहीं चला रहे? विश्वास ही नहीं होता कि थॉरफिन अपने पिता से मिलने तक नहीं आया। शायद कल की डांट से वो अब तक नाराज है। हेल्गा, जी कहिए। तुम थॉरफिन से कहना कि समझ गई? जी हाँ, मैं जरूर कह दूंगी। चलता हूँ। चलो शुरू करो। उसमें तो बहुत दम है। अरे बेवकूफो, चप्पू चलाते रहो। चलाओ चलाओ। जल्दी लौटना, जीत कर आना। चप्पू चलाना बंद करो। मेरे हाथों में तो छाले पड़ गए हैं। ये जगह दुखने लगी है। तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो। एरी, पतवार ठीक करो।
मोड और मैग्नी, तुम बड़ी पाल को ठीक करो। हैकन और ग्रिम, छोटी पाल को खींचो। थक गए हो क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिक्र न करो, फिलहाल हमें जहाज चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हवा की दिशा में जाना है, जहाज अपने आप चलता जाएगा। इसका मतलब अब हम लोग वापस नहीं जा सकते पिताजी? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पिताजी किसने कहा? थॉरफिन, तुम? जो कहना है बाद में कहना। अब जाकर सुकून मिला है। शरारती कहीं का, यहाँ पर कैसे? पिताजी, ये समंदर है। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। पर क्यों? बहुत सारी बातें हैं जिन्हें फ्लॉकी मुझसे छिपा रहा है। थॉर्स को मौत की सजा मिलने की बात झूठी है, मुझे पूरा यकीन है। सच क्या है? मुझे तो लगता है फ्लॉकी उससे अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? खैर, आपको तो उसे मारने पर सोना मिलेगा ही। उसने अपने ही किसी आदमी से क्यों नहीं मरवा दिया उसे? हाँ, क्योंकि ऐसा किया तो ये हुक्म के खिलाफ हो जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन कहीं उसे अपना नुकसान होने का तो डर नहीं है? इतना बड़ा नुकसान जिसके लिए वो अपने मालिक को जवाब ही न दे पाए। जोम्स वाइकिंग्स की एक पूरी टुकड़ी एक पुराने सैनिक के लिए? अजीब बात है। अरे यहाँ से नीचे आ जाओ बेटा। मुझे तो बस एक बार उस आदमी को देखना है, जॉम के योद्धा को। मुझे उम्मीद है उससे सामना होने पर मजा आएगा। मुझे तारे दिखाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आखिर हम लोग जा किस तरफ रहे हैं? सुनो थॉर्स, हवा की दिशा बदली है, दाएं हाथ की तरफ। मैं आगे जाऊंगा, तुम पीछे पीछे आना। ठीक है। हाँ, हैरानी की बात है, बिना रास्ता भटके लीफ समुद्र में कैसे बढ़े चले जा रहे हैं? एरी, रात को समंदर की तरफ मत देखो, समंदर तुम्हें खींच लेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, लड़ाई के मैदान में कैसा माहौल होता है? मैंने सुना है आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप मुझे उनके बारे में कुछ बताइए। मुझे तो किसी सेनापति का सर काटना है ताकि मैं भी ताकतवर कहलाऊं। अच्छा, ये बात है। पता है, मेरी बेटी को भी ताकतवर लड़के पसंद आते हैं। तुम्हें बहुत मुश्किल काम करना है। अब इस बारे में भला मैं क्या कह सकता हूँ? तो आपको सब पता है। क्या तुम मिल्वा को पसंद करते हो? जी हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है, वो सुंदर है। उस वक्त जब इल्वा का जन्म हुआ था, मैं जॉम्स वाइकिंग्स की फौज में ही था और वो हमारी पहली औलाद थी। बहुत ऊंची आवाज है। क्या सभी बच्चे इतना ज्यादा रोते हैं जितना ये रो रही है? ध्यान से थॉर्स, इसे इस तरह से मत पकड़िए, इसके गले को सहारा दो। अगली बार मुझे लड़का देना, हेल्गा। मैं योद्धा हूँ, इसलिए लड़का चाहता हूँ। मेरी पत्नी हेल्गा फौज के एक सेनापति की बेटी है। बेटी के जन्म के बाद वो कमजोर लगने लगी थी। सुनिए थॉर्स, बेटी को नाम तो दे दीजिए।
जो नाम ठीक लगे रख लो। मुझे अभी बहुत काम है। हम लोग आज नॉर्वे जा रहे हैं। चलिए थॉर्स, जहाज तैयार है। ठीक है, चलो चलते हैं। रुकिए थॉर्स, बेटी को नाम दीजिए। मुझे 15 साल हो चुके हैं उसके साथ रहते हुए, लेकिन सिर्फ उसी दिन मैंने हेल्गा को गुस्से में देखा था। इल्वा असल में मेरी मां का नाम था। अचानक वही दिमाग में आया। अब सोचता हूं तो याद आता है कि तभी से मुझे लड़ाइयों से डर लगना शुरू हो गया था। इसीलिए मैं भाग आया। लड़ाई के मेरे पुराने साथी मुझे कोसेंगे अगर उन्हें यह पता चलेगा। सुनो, मुझे फेरो द्वीप नजर आ रहा है। पिताजी, पिताजी, क्या हम इंग्लैंड में हैं? क्या हम सब लोग इंग्लैंड पहुंच गए? बताइए। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ये फेरो द्वीप है जो आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में है। अगर हम वहाँ थोड़ा आराम कर लें तो सफर में आसानी होगी। वहाँ पर एक गांव भी है उस खाड़ी के पीछे। वहाँ से थोड़ा पानी ले लेंगे और व्यापार भी कर लेंगे। क्या तुम इंग्लैंड तक हमारे साथ चलना चाहते हो थॉरफिन? चप्पू चलाना शुरू करो। हाँ, ऐसे ही चलाते रहो। काश ये काम ना करना पड़ता। पीछे दर्द हो रहा है। क्या हो गया लीफ? कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब ये तो मुझे भी नहीं पता। पिछली बार जब यहाँ आया था उससे कुछ अलग लग रहा है। समझ गया, घरों की संख्या। घर कुछ कम हो गए हैं। वापस चलते हैं लीफ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इलाका खतरनाक है। हाँ, क्या वापस जा रहे हैं? अरे, ये लोग तो वापस जा रहे हैं। क्या उन्होंने हमें देख लिया? काफी समझदार हैं। सावधानी बरत रहे हैं, शायद ताकतवर भी होंगे। बहुत पास आ गए थे पर चले गए। मुझे जहाजों की परवाह नहीं, नीचे फेंको ये सब। रास्ता तो बंद हो गया। बहुत बढ़िया। ये लोग तो ऐसे फंस गए जैसे चूहे पिंजरे में फंसते हैं। थॉर्स और बाकी सब, किसी को चोट तो नहीं आई? क्या सब ठीक हो? हाँ, ठीक है। हम ठीक हैं। वो तीर चलाएंगे, अपने सर को ढाल से ढक लो। लीफ, वहाँ क्या नुकसान हुआ है? हम सब ठीक हैं और हमारा जहाज भी ठीक है। वो आ रहे हैं। जिसने भी ये सब किया है वो खाड़ी के पीछे है। पीछे? समुद्री लुटेरे। ये लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे घरों के हैं। हम हर तरफ से घिर गए हैं। हम फंस गए हैं। आत्मसमर्पण कर दे तो शायद ही हमें ना मारे। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अगर हमें पकड़ लिया तो गुलाम बनाकर बेच देंगे।
तैयार हो जाओ। ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 ही जहाज हैं। रुक जाओ एरी, ये लड़ाई के माहिर लोग हैं। ये कोई किसान नहीं है जो गर्मियों के मौसम में लुटेरे बनकर आ गए हैं। तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। पिताजी, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? थॉरफिन, हाँ? इसका इस्तेमाल सिर्फ खुद को बचाने के लिए करना, सिर्फ तभी जब इसकी जरूरत पड़े, समझे? क्या आप उन्हें मारने जा रहे हैं, और वो भी अकेले? तो फिर ठीक है, मैं भी उन्हें मारूंगा। मारना इतना आसान नहीं होता। बियॉन, तुम वो मशरूम खा रहे हो? 1 2 3 11 12 और हाँ, एक बच्चा भी है। ये क्या, बस इतने ही लोग आए हैं? अरे एक बात बताओ एस्केलॉर्ड, एतराज ना हो तो मैं उनसे निपट लूं। अगर हम एक साथ हमला करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जाकर देखता हूँ जिसके बारे में इतना सुना है उसमें दम कितना है। अच्छा ठीक है, लगता है वो भी लड़ने को बेताब हैं। अरे क्या चाहता है ये? यहाँ तक कैसे पहुँचा तू? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अरे भैया, लड़ना जानता है ये। नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया। जॉम के महाशक्तिशाली योद्धा